हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने अपनी पोलो ट्रेंड लाइन जो कि बेस वेरिएंट ऑफ पोलो है उसके अंदर फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवा लिए हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि कितने के फॉग लैंप्स इंस्टॉल हुए, कहां से मैंने इंस्टॉल करवाए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको भी अपनी पोलो के बेस वेरिएंट में फॉग लैंप्स इंस्टॉल करवाने हैं तो कितने के पड़ेंगे, और वीडब्ल्यू के सर्विस सेंटर से लगवाना सही रहेगा या बाहर से लगवाने में भी कोई इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस ही बता देता हूँ। जो इसमें फॉग लैंप्स लगे, जो एक्चुअल में फॉग लैंप वाली लाइट थी, उसकी प्राइस थी 2390। एक फॉग लैंप की दो लगे हैं तो इंटू टू हो गया। और जो उसके पीछे वायरिंग लगी, उस वायरिंग की प्राइस थी 2165। और उसके साथ साथ वो फॉग लैंप्स बम्पर में जिस वेंट में इंस्टॉल होते हैं वो वेंट भी चेंज हुआ, क्योंकि जो पोलो ट्रेंड लाइन के अंदर जो वेंट आता है वो कुछ ऐसा आता है, तो इसके अंदर जगह नहीं है लगने की। तो बेसिकली ये वाला सेक्शन कट आउट होता है और इस कटआउट के साथ इसका इस जगह निकल के इसके अंदर फॉग लैंप्स लगते हैं। तो ये वेंट चेंज हुआ। मुझे था कि वो शायद काट के कर देंगे, क्योंकि मैं वीडब्ल्यू के सर्विस सेंटर से लगवाने गया था तो उन्होंने वो काम नहीं किया, उन्होंने उसको चेंज ही करा। और ये जो वेंट है, ये एक वेंट करीब 2000 का था, तो दो वेंट मुझे 4000 के पड़े। तो ये चीज़ आप बचा सकते हैं। अगर आपको फॉग लैंप्स लगवाने हैं तो आप इस इवेंट में कट करवा सकते हैं उस सेक्शन को। कट करवाने से इसी के अंदर वो फिट हो जाएंगे फॉग लैंप्स, तो वो चीज़ बच जाएगी। और इसके बाद एक चीज़ और बचती है, फॉग लैंप में जो ट्रेंड लाइन में जो स्विच होता है, वो स्विच मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी ट्रेंड लाइन का स्विच है, मैंने स्विच चेंज नहीं करवाया है। इसमें इस पे पार्किंग लाइट्स ऑन होती हैं और इस पे हेडलाइट्स ऑन होती हैं और पुल करने पे फॉग लैंप्स ऑन होते हैं। तो मैंने एज इट इज़ रखा है, और मेरे जो पीछे वाले फॉग लैंप्स हैं वो यहाँ से ऑन होते हैं और उसी के साथ मैंने कनेक्शन करवा दिया, जिससे मेरे आगे वाले फॉग लैंप्स भी एक पुल से ही ऑन हो जाते हैं। बट जो हाई लाइन के अंदर जो स्विच आता है उसके अंदर दो पुल होने से सेकंड पुल पे आपका आगे वाले फॉग लैंप्स ऑन होते हैं। तो वो मैंने स्विच चेंज नहीं करवाया, इसी में मैंने कनेक्शन करवा लिया। आ, हो जाता है वो कनेक्शन, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि अगर मैं VW से स्विच ले रहा था तो VW से स्विच लेना मुझे पड़ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 9000 का वो स्विच दे रहे थे। या फिर एक ऑप्शन है कि आप अली बाबा से स्विच मंगवाएं या कहीं और अमेज़ोन US से स्विच मंगवाएं। फिर उसमें प्रॉब्लम रहती है कि स्विच कौन सा मंगवाना है, काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, वो चलेगा नहीं चलेगा, फिर अगर ख़राब आ गया तो वापस करना पड़ेगा। तो मैं उन सब चीज़ों में ना जाने की बजाय मैंने इसी स्विच में एक छोटा सा जुगाड़ करवा लिया। तो स्विच में मेरे कोई पैसे नहीं लगे। फॉग लैंप्स, उसकी वायरिंग और जो प्लास्टिक का वेंट है उसमें मैंने पैसे लगाए। आपको अगर फॉग लैंप्स लगवाने हैं तो आप वेंट को भी कट करवा सकते हैं और उसके अंदर फॉग लैंप्स लग जाएंगे, क्योंकि वेंट का साइज़ सेम है, आपको नया वेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी टोटल कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। टोटल कॉस्ट जो है इन सब चीज़ों की मिला के 11,000 पड़ी। और उसके ऊपर क्योंकि मैंने VW के सर्विस सेंटर से लगवाया, वहाँ पर लेबर लगती है, तो 1953 की लेबर थी। टोटल अमाउंट बना 13,434, जिसमें उन्होंने मुझे थोड़ा लेबर पे डिस्काउंट दे दिया। तो जो अमाउंट मैंने उन्हें पे किया वो था 12236, 12,236 रुपये मैंने उनको फॉग लैंप इंस्टॉलेशन के पे किए। 12,236 रुपये में से 4,000 जो हैं वेंट के हैं, वो फालतू के हैं, वो बचाए जा सकते थे। तो आप ये मान सकते हैं कि 8,000 के अंदर आपके फॉग लैंप्स इंस्टॉल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप बाहर से लगवाएं या सर्विस सेंटर से लगवाएं, क्या बाहर से लगवाने में वारंटी वॉइड तो नहीं हो जाएगी? तो उसका जवाब ये है कि जो 2019 तक पोलो आती थी उसके अंदर वायरिंग नहीं हुई आती थी। लेकिन मेरी पोलो 2020 वाली पोलो है, मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी, बट जब मैं लगवाने गया तो पता लगा कि इसके अंदर पूरी वायरिंग फॉग लैंप तक हो रखी है। तो फॉग लैंप जहाँ पर लगते हैं वहाँ तक वायरिंग गई हुई थी और उसके ऊपर ये प्लग लगा हुआ था। उन्होंने जस्ट इस प्लग को निकाला और नए फॉग लैंप के एक एंड जो है फॉग लैंप में प्लग इन किया, दूसरा एंड इधर प्लग इन किया जहाँ तक ये वायरिंग गई हुई थी, जहाँ पर ये प्लग लगा हुआ था, और उसको कनेक्ट कर दिया और फॉग लैंप इंस्टॉल हो गए। तो बेसिकली पोलो ट्रेंड लाइन के अंदर अब जो पोलो आती है 2020 ऑनवर्ड, उसके अंदर फॉग लैंप की पूरी पूरी वायरिंग हो करके आती है। तो आपको खुद से वायरिंग नहीं करवानी पड़ेगी। अगर वायरिंग करवानी पड़ती तो वहाँ पर दिक्कत रहती है कि नए वायरिंग होगी, कट लगेगा, तो वहाँ पर वारंटी वॉइड हो जाती है। लेकिन इस केस में क्योंकि पूरी वायरिंग होके आती है,
जस्ट आपको प्लग एंड प्ले की तरह फॉग लैंप्स लग जाते हैं तो आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। अगर आपके पास बाहर से आपको सस्ते फॉग लैंप्स मिल जाते हैं तो आप लगवा सकते हो। उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपके फॉग लैंप्स जो हैं वो अगर ख़राब हो गए तो वो आपको वारंटी वही वाली एप्लीकेबल होगी जिस शॉप से आपने फॉग लैंप्स खरीदे थे, वहाँ से आप फॉग लैंप्स को चेंज करवा सकते हो। बट आपकी कार की वारंटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप सेम पावर के फॉग लैंप्स लगवाते हो जो पोलो के लिए स्पेसिफिकली VW से आते हैं। अब यूजुअली लोग आफ्टर मार्केट जो लगवाते हैं उसके अंदर ज़्यादा पावर वाले फॉग लैंप्स लगवा लेते हैं, तो उसके लिए रिले लगती है तो उसकी वायरिंग अलग से होती है, तो उसमें वारंटी वॉइड डेफिनेटली हो जाती है। इसलिए अगर आपको फॉग लैंप्स लगवाने हैं और यही वाले लगवाने हैं जो पोलो OEM वाले आते हैं, बाहर से लगवाओ चाहे VW से लगवाओ, आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर वायरिंग होके आती है और प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। इसके बाद में वीडियो में अब आपको ये भी दिखा दूंगा कि नाइट में फॉग लैंप्स की विजिबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। फॉग लैंप्स लगाने से जो विजिबिलिटी है वो कितनी बढ़ जाती है। तो अभी जो आप देख रहे हो ये पोलो की हाई बीम, लो बीम और फॉग लैंप सब कुछ ऑन है। अगर मैं हाई बीम ऑफ कर देता हूँ तो ये हो जाता है, ये मेरा हाई लो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। और इसके साथ में अगर फॉग लैंप्स ऑफ करता हूँ, मैं आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ, ये फॉग लैंप्स ऑफ हो गए तो इस साइड का विजिबिलिटी कम हो गई। ये फॉग लैंप्स ऑन, ये फॉग लैंप्स ऑफ। तो ऐसे साइड की विजिबिलिटी में जो है पोलो के जो फॉग लैंप्स हैं वो हेल्प करते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक कॉर्नरिंग लैंप्स आते हैं। अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल अंधेरा रास्ता है, ये फॉग लैंप्स ऑन है, मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ। फॉग लैंप्स ऑफ, ये ऑन, और हाई बीम को मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ, हाई बीम ऑफ, ये ऑन ऑफ ऑन। तो ऐसी विजिबिलिटी आती है। तो मतलब हेडलाइट्स पोलो की सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जब सामने से सामने वाला हाई भी मार देता है तो दिक्कत होती ही है। बट अदरवाइज़ कैसी भी सिचुएशन में आप ड्राइव करो तो पोलो की हेडलाइट्स जो है वो सफिशिएंट है, कोई इशू फील नहीं होता है।